ज्योति बिंदु न्यारा, शिव बाबा है प्यारा। ज्योति बिंदु न्यारा, शिव बाबा है प्यारा। चंदा से पार जाए, उनसे मिलन मनाए। चंदा से पार जाए, उनसे मिलन मनाए। गुणों के खजाने बाबा से हम पाए। गुणों के खजाने बाबा से हम पाए। संगम हो जाए न्यारा, शिव बाबा है प्यारा। बच्चों का सहारा, अंबर सुख बरसाए, आनंद खूब लुटाए। अंबर सुख बरसाए, आनंद खूब लुटाए। याद के झूलों में झूले, बाबा भी खो जाए। याद के झूलों में झूले, बाबा भी खो जाए। चमके आत्म सितारा, शिव बाबा है प्यारा। बच्चों का सहारा, ओम शांति। ओम शांति। छोड़ देते हैं कुछ पल के लिए सभी आधारों को, इच्छाओं, चाहनाओं को, जो भी पकड़ा हुआ है, और अपनी सारी अटेंशन रिलैक्स कर लेते हैं अपने निराधार पिता की ओर। मेरा पिता तो मुझे भी सर्व आधारों से मुक्त कर अपने दिव्य दर्पण में मेरा सत्य दिखा रहे हैं।
देखें स्वयं को, अपने बाबा के समान शक्ति का दिव्य पुंज। मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मेरे भीतर है। मेरे पिता के साथ है। महसूस करें अपनी मुक्त अवस्था को। बाबा की गोद में आनंद, इस मौज का सिमट चुके हैं सभी संकल्प। मिट चुके हैं सभी चित्र। समा चुकी हूँ मैं विचित्र आत्मा, उस विचित्र पिता में। महसूस करें शक्ति का पुंज, संपन्न, भरपूर। बनना नहीं है। अपने पिता के बिल्कुल समान शिव की शक्ति हूं मैं। और कोई भी संकल्प मुझे मेरे पिता से जुदा नहीं कर सकता। ऐसी अपने सत्य आनंद में स्थित हो। अपने बाबा से आज के महावाक्य सुनेंगे। 15/4/1974। विघ्न विनाशक बनकर अंगद समान माया पर विजय प्राप्त करो। अब विघ्न आता किस रूप में है? थॉट ही आता है ना, संकल्प ही आता है, ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, है ना, इसने मुझे ये कहा। अब ये मुझ आत्मा पे निर्भर है ना। स्क्रिप्ट तो फिक्स है, वो आई, पर मैं आत्मा क्या करती हूँ? अपनी पावर उस संकल्प को देती हूँ और उसको बड़ा कर देती हूँ माया रावण को, या अपनी सारी अटेंशन रिलैक्स करके एक बाबा के ऊपर टिका देती हूँ और बाबा से पूछती हूँ, बाबा कुछ हुआ क्या? हम्म। नहीं बच्चे, कोई संकल्प नहीं है, है ना।
जब मैं देह ही नहीं हूं, इस स्मृति में अपने बाबा के साथ कंबाइंड हूं, तो अब देह की कोई भी बात मुझे मेरे लिए विघ्न नहीं बन सकती। तो अंगत समान माया पर विजय प्राप्त करो। अब मैंने उस संकल्प को पावर नहीं दिया है ना, इसने ऐसा किया, वरना क्या करेगा? हाँ, हमेशा ऐसा करता है, जब देखो मेरे साथ ही करता है। मैं कितना सहन करूं, कहाँ लेके जाती है माया। पर टर्न अराउंड, बाबा की तरफ देखकर बाबा की गर्व में समा जाती हूँ, तो स्वतः ही वो सारे चित्र समा जाते हैं बाबा के प्यार में। बाबा कहते हैं ना, बस बच्ची एक मुझे याद करो, बाकी सब भूल जाओ। हम्म? ये है अंगत समान माया पर विजय प्राप्त करना। हम्म? विघ्न विनाशक, है ना? विघ्नों को विनाश करने वाले हमारे पिता, बच्चे विघ्न है ही नहीं। हाँ, एक एक शब्द को महसूस करें, कितना बाबा के इस एक एक शब्द में आनंद है। हाँ, विश्व पालक, पूरे विश्व का पालन करने वाले। और मैं आत्मा भी इस भीतर के विश्व की पालक हूं ना। और माया पर विजय प्राप्त करा, उमंग उल्लास को बढ़ाने वाले शिव बाबा बोले। हम्म? अब विघ्न आया, अब मैं अकेली हूं, तो वो विघ्न मुझे बहुत बड़ा लग रहा है ना, हनुमान भूल चुका है अपनी शक्तियों को। और वो इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा सागर, मैं कैसे पार करूंगा? मन बिल्कुल संकीर्ण छोटा हो जाता है। पर जब मैं एक मिनट पॉज लेती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, पूछती हूँ स्वयं से, कौन हूं मैं? हम्म? मेरा कौन है? अरे उसके निहारती हूँ, उसके दर्पण से जब मैं देखती हूँ, तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो ना वो रोल, ना वो चित्र, ना वो व्यवहार, इमोशंस, बॉडी में फीलिंग्स है, वो भी बाबा को दे देती हूँ सच्चाई सफाई से। एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग बाबा को दे देनी है। और बचेगा क्या? उमंग उल्लास, बाबा का प्यार, है ना? अब उसकी बात मुझे दुखी नहीं करेगी जब मैं बाबा को देती जाऊंगी। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? चढ़ती कला की निशानी क्या है? कैसे पता चले कि मैं आत्मा उपराम हो रही हूँ, ऊपर की ओर हो रही हूँ, ऊपर चढ़ रही हूँ? हाँ, मैं स्थिति, वैसे तो मैं आत्मा ऊपर ही हूँ, पर मन जो दृश्य दिखाता है कि मैं बहुत नीचे हूँ, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो चढ़ती कला की निशानी क्या है? क्या वह जानते हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक। हम्म? मैं बाबा के साथ हूँ, और स्वतः सारे विघ्न बाबा के प्यार की काव्य में, किरणों में समा रहे हैं। उनका वजूद ही समाप्त हो रहा है। बाबा बैठा है ना, वो करेगा, वो संभालेगा। हम्म? काहे की चिंता, सपना है ना। हम्म? मेरा काम क्या है? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक। विघ्न है ही नहीं बच्चे। हाँ, बाबा ने कहा ये अनुभव होता है, या विघ्नों को देख विघ्न विनाशक बनने की बजाय अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते? क्या करूं, कैसे करूं, कितना सहन करूं? मन कहता है ना। हम्म? पूछना है खुद से, किसका स्वरूप बनी हुई हूं मैं? हम्म? वो बातें, उनसे मेरा योग है, या मेरे पिता के साथ मेरा योग है?
क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? तूफान भी संकल्प ही, थॉट ही आता है ना, एक संकल्प आता है, ऐसा हुआ, हाँ अब क्या करें, कैसे करेंगे, किससे हेल्प लेंगे? रिलैक्स, टर्न अराउंड, मैं हूं ना बच्चे, दे दो, ले लो बाबा, मेरा नहीं है। हम्म? और बाबा की गोद में बैठ जाओ। है ना कितना इजी? वो निश्चिंतता होनी चाहिए, मेरा पिता ने मेरा हाथ थामा है ना। देह के पिता पे भी कितना निश्चय होता है, वो मेरे साथ है ना, मुझे कोई नहीं छू सकता, तो वो तो पिताओं का पिता है। हाँ? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है, खुशी होती है ना। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? अब मैं बाबा के साथ हूँ, उस शेर को पेपर टाइगर समझ रही हूँ, तो मेरे अंदर उल्लास है ना। अब कोई व्यवहार कर रहा है, मेरे अंदर क्या थॉट आ रहा है, वाह बाबा कितनी प्यारी एक्टिंग करी है तेरी बच्ची, असल में तो मेरी जैसी है ना, तेरे जैसी हम दोनों। हम्म? अब मन शांत है, धैर्य है, और संकल्पों का शोर नहीं। पर जब मैं अकेले होकर उसको देखूंगी, तो मन में संकल्पों की हलचल हो जाएगी, है ना। आर या पार, उस थॉट को लाइट दे दी, पावर दे दी, फंस गई मैं, बंधन, गर्भ जेल। और बाबा की तरफ देखा, डिटैच हो गई, गर्भ महल। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, समझा मैंने कि हाँ ये इतना बड़ा टाइगर है, हलचल। तोहफा समझा, उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी, बाबा है ना। बस कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, ये है चढ़ती कला की निशानी। वो निश्चय, वो नशा, वो निशाना, एक उस आंख माने मेरे पिता पे, और कुछ देखते नहीं दिखता। हम्म? घबराने की बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, है ना। जितना मैं डिस्टैच होती जाऊंगी, तो वो परीक्षाएं आई हैं मुझे और मेरे सत्य की ओर ले जाने के लिए, है ना, मुझे और मेरे बाबा के साथ करीब करने के लिए, मजबूत करने के लिए। यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कौन कहता है? मन। यह जो संकल्प चलते हैं, इसको हलचल कहा जाता है। हम्म? और बाबा के साथ देखा तो ड्रामा है ना बच्चे, फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, और आत्मा परफेक्ट है, तू बस मुझे देख और कुछ नहीं देख। हम्म? मेरी गोद में बैठा रहे। हम्म? हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं, ऊपर ऊपर से, अर्थात बाहिर मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी, है ना। सागर के किनारे पे हलचल होती है। हम्म? अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। अब मैं पीछे, जैसे दीदी ने कहा ना, वो चित्र दिख रहा है ना, सामने उसका चेहरा दिख रहा है, हटा दो। ढांचा दिख रहा है, हटा दो। फीलिंग्स दिख रही हैं, हटा दो। सेंसेशंस है, हटा दो। संकल्प को भी हटा दो, तो हटाते हटाते ही वो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो जितना गहरा जाऊंगी, गहराई में क्या है, कोई हलचल नहीं है और रत्न है। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है, तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। क्यों हुआ,
पापा ने कहा ये भी नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये भी आता है ना, मन कहता है अच्छा, जो हुआ होना ही चाहिए। ये संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है, तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। माने, जो पहले तो ये कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अच्छा चलो जो हुआ ऐसा ही होना चाहिए था। बाबा ने कहा इसे भी नहीं कहेंगे, है ना, जरा सा भी चूं चा भी नहीं। अब तक ये क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल। हम्म? ड्रामा में फंस रहे हो, स्वरूप बन रहे हो बातों का, टर्न अराउंड। विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना ही बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसे महारथी हर्षित रहेगा। हम्म? क्या, ये टेस्ट पेपर आए हैं मुझे नई क्लास में ले जाने के लिए? पापा ने कहा बस ये सिर्फ बुद्धि में रहे ना, कि हर परिस्थिति आई है मुझे मेरे सत्य की ओर और ज्यादा करने के लिए, तो हलचल नहीं होगी। हाँ? उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा, खुशी में रहोगे। सब कुछ प्रॉब्लम भी है, मन के अंदर संकल्पों का शोर भी है, बाहर से भी फोर्स है, आत्मा अपने आनंद में। ये बाबा चाहता है। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वह पाठ बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्म इंद्रियों की हलचल में आ रहे हूं, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। बाबा ने कहा चलो, मन में संकल्पों का शोर भी उठ रहा है ना, बॉडी के अंदर फीलिंग्स भी आ रही हैं, रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है सामने वाले की व्यवहार से, है ना, सब कुछ दिख रहा है, पर मैं बाबा के साथ साक्षी होके देख पा रही हूँ उसको भी। हम्म? बुखार भी आ रहा है बॉडी में, ये भी सेंसेशन है, कपकपी हो रही है, सेंसेशन। नथिंग न्यू बाबा, एक रस। हाँ, एक के रस में और कोई रस न भाए, एकाग्र, एकांत, एक के अंत में, एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर। हम्म, बाबा को जान लिया, स्वयं को जान लिया, और ये सारी मेरे भीतर से निकली हुई ही रचना है। मैं बाबा के साथ हूं तो ये वापस मुझ में समा जाएगी। है ना आनंद? मन बिल्कुल जैसे खाली हो गया, हम 2 पल भी बाबा की तरफ देखते हैं ना, तो क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्म इंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलती है? स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है, तो मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते। हाँ, किनारे पे भले हलचल है, पर अंदर सागर के पापा कह रहे जैसे वो शांति है, हीरे मोती हैं। तो क्या मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान सागर होकर मन की इस हलचल के बावजूद भी अपने उस भीतर के साइलेंस को अनुभव कर सकते हैं? मैं कौन? ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। हाँ? आत्मा से सागर ने सीखा है कि सागर के किनारे पे भले जितनी भी लहरें हों, पर गहराई में वो शांति है। जितना मैं बाहर जाऊंगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे किया इसने, उतना हलचल, गहरे अंदर चले आओ पापा के साथ, ज्ञान रत्न, आनंद, प्यार। आप तो पुरुषोत्तम हो,
जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, क्या पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? हाँ, आत्मा सबसे उत्तम। अब समय किस ओर बढ़ रहा है, यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। हर तरफ से फोर्स है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न वाले बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं या विघ्न भी अति के रूप में आएंगी, क्योंकि आत्माओं में अब शक्ति नहीं है बर्दाश्त की। यूं करके बरसेंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले ये नहीं था, अब क्यों है। हाँ, पहले तो बड़े प्यार से बात करे थे, अब क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? हाँ, यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी। पापा ने कहा, जिससे कभी सोचा नहीं था ना, वो भी करेगा बुरा भला बर्ताव। हाँ, तब तो और पास और फेल हो सकेंगे ना। बाबा ने कहा वही पेपर होगा, ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो। यही तो पेपर है। मैंने जो नहीं चाहते थे वो हो रहा है, फिर भी आपकी बुद्धि में कोई सवाल ना उठे। और है भी 1 सेकंड का पेपर है ना, अंत शरीर छोड़ना 1 सेकंड में। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देता है। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा, तो उनका राज्य के तख्तनशीन बनने की क्यू में नंबर आएगा। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। बाबा ने कहा बस मेरे रस में भीगे रहो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, मैं ये ठीक कर लूं, मैं इस थॉट को हटा दूं। छोड़ दो बच्चे, तुम बस मेरे प्यार में समाये रहो। लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। बाबा के साथ बैठ के अब देखो कि वो पेपर टाइगर है। हम्म अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो, भट्टी रखते हो ना। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, है ना। दुख आता है तभी भगवान को याद करते हैं ना, इसलिए उसका भी थैंक यू। और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योग हो या अंतर वाले योगी हो। पापा ने कहा हर पल मेरे साथ हो या भूल जाते हो बीच में। टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके, सूली से कांटा बनना, ये भी फाइनल स्टेज नहीं। बाबा ने कहा अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए, कोई दुश्मन ही ना आए, हाँ, बस ये सूली से हर परिस्थिति खुद ही कांटा बन जाए, आपने कहा ये भी नहीं है। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योग अग्नि से दूर से भस्म कर दें। बाबा के साथ देखा, कुछ है ही नहीं, भस्म। मेरी स्मृति क्या है? कांटा लगे फिर निकालो। हाँ, उसकी बात बुरी लगी, दुख हुआ, अंदर से बहुत दुख हुआ, अब इस फीलिंग को हटा रही हूं, नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ? कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना। मैं कौन, अनटच बाबा के साथ, मुझे नहीं छू सकता। ये है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए, है ना। मेरे लिए ये ड्रामा एग्जिस्ट ही नहीं करता, सपन है बस। जाग गई सपने से, अब वापस जाकर सपना ठीक तो नहीं करूंगी ना, खत्म। अब सभी हिम्मत उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में ढीला हो जाता है, अथवा थक तो नहीं जाते, या चलते चलते रुक तो नहीं जाते, माने वो बातों में फंस तो नहीं जाते। ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे कि वैसे रहना, वह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। हम्म थम गए। बाबा कहते हैं ना, साइड सीन देखकर रुक गए देखने, ये कचरा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, फुल स्टॉप।
समय धक्का लगावेगा तो चल पड़ेंगे। ऐसा सोच जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार तो नहीं करते हो, वो आके मुझे बाहर निकाले। हम्म। खड़े तो नहीं हो गए हो, तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? इसको ही अंगद की स्टेज नहीं समझते हो? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, क्या यही तो तुम्हारी अंगद की स्टेज नहीं है? हाँ, अंगद की स्टेज क्या है? कि मुझे कोई भी बात हिला नहीं सकती, कितना भी क्यों ना फोर्स से आए। हाँ? मैं अपने बाबा के साथ अनटच्ड हूं, ये विश्वास है ना। क्या इसको ही अंगद की स्टेज नहीं समझते? अगर ऐसे रुक गए हो तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। बाबा ने कहा आपके पीछे वाले आगे चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, जम जाती है ना, तो रास्ते रुक जाते हैं। तो बर्फ को गलाने के लिए, हटाने के लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं ना, माने उसको बर्फ को हटाया जाता है ना। यहाँ भी अगर बर्फ के मुवाफिक जम जाते हो, माने उस बात में फंस जाते हो, हम्म, तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। बाबा ने कहा उस बर्फ को हटाने की स्थूल में भी कोशिश नहीं करो, आप बाबा के साथ उस योग की अग्नि को बढ़ाओ कि वो बर्फ खुद ही पिघल जाए। हम्म। हम्म? तो मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हैं, इसको आगे बढ़ाओ। यह रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है? इसलिए पुरुषार्थ की गति में अंगत बनो, ना माया से हार खाने के लिए अंगत बनो। हाँ? कि मैं हार खा लूं, नहीं, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगत बनना है। अच्छा, ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा पालना लेने वाले विश्व की आत्माएं। ये थे बाबा के पावरफुल महावाक्य, है ना। बाबा के साथ देखना है, एक एक संकल्प बाबा को दे देना है। उलझना, परेशान होना, क्या क्यों करना, फिर जाके बाबा को दे रहे हैं। बाबा ने कहा वो नहीं, हर पल मेरे साथ एक रस, एक टिक, हाँ, एकांत में, माने सबके बीच रहते हुए, मन के अंदर हलचल है फिर भी मैं कौन, उस एक स्मृति में अपने पापा के साथ हूं। तो कोई भी बात मुझे मेरे बाबा से दूर नहीं कर सकती। वो प्यार का अनुभव, वो मेरे भीतर का आनंद उल्लास कोई कम नहीं कर सकता। जी, शेयरिंग करेंगे। शुक्रिया। हम्म। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला कोई विघन आएगा, बड़ा बड़ा तूफान आएगा, विघन आएगा, बड़ा बड़ा टाइगर आएगा, से नहीं आता तूफान, तो उसको सामना करना है। उसका सामना सामना भी नहीं करना है। करना, मुझे मेरे बाबा के साथ बैठ जाना है बस। बस बाबा के साथ बैठे जाना। मैं मुझे कौन, कुछ मेरा नहीं करना, कौन, मैं सामना मेरे करने बाबा। गई ना, माया हाफ कर लेगी। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा के रस में, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में डूब जाऊं। अब मैं कौन, मेरा कौन? मैं भी नहीं हूँ, मेरा कहाँ से आया? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं आसमान चली गई, मेरे बाबा के साथ हूँ, बाबा के प्यार में डूब गई हूँ, बाबा की गोदी में बैठ गई हूँ, बस बाबा के हृदय में बैठ गई हूँ। बस बाबा से जुड़े रहो, सारा दिन यही अभ्यास करो। यही अभ्यास की कमी है, बाबा बोलता है, अभ्यास की और कुछ कमी करना ही नहीं है, बस एक बाबा की गोद में बैठ जाओ। बाबा देख लो, कन्हैया की तरह, मैया मैंने कुछ नहीं किया, आप देख लो। खुद है। ही बस जवाब देते। कोई भी खाना है, बाबा को देखते, बाबा देखो, बाबा को दे दो, बाबा को दे दो। बस कोई कांटा, कोई तूफान आता है सारा, बस आप बाबा के साथ रहो, आनंद में, प्यार में, कन्हैया की तरह गोदी में बैठ जाओ। बस मेरा बाबा हो,
आराम के तरह आराम से बैठ जाओ आराम के साथ, बस कोई तूफान नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं मेरा बाबा, मैं कौन मेरा कौन, बस मेरा बाबा है, मेरा ससार बाबा। बस बाबा को सारा दिन यही अभ्यास करना है, बाबा के साथ रहना है, तो कोई तूफान नहीं आया, कोई विघ्न नहीं आया, कोई कुछ नहीं छुए, शेयर करें। मेरे को कुछ नहीं छुए। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, तो इतना इतना प्यार देता है, सुख शांति आनंद बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। बस जो प्यार है तो बहुत बहुत सारी खुशी होती है और कई अनुभव भी सामने आ जाते हैं। जैसे हर बात बाबा की अपन करती है ना, तो बाबा ही सब अच्छा ही करेंगे, तो ऐसा ही हुआ कुछ। जैसे कोई मतलब बात ही नहीं थी, कुछ लेकर गए थे प्रॉब्लम, तो वहां जाकर पता चला कोई बात ही नहीं है, जो परेशान हो रहे हैं। तो देखो बाबा का साथ था ना, तब ये बात क्लियर हो गई और आज बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ठीक वो आत्मा जो परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा मुझे, मतलब डर था अंदर में कुछ, तो आज बिल्कुल क्लियर कर दिया थोड़ा। बाबा का साथ था, अंदर में यही था कि बाबा को अच्छा ही करना, अच्छा ही हो गया। एक यू मीठे बाबा, एक संगठन। करें, जूम एंड करें, व्हाट्सएप पे आ जाए, ठीक है।